प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के पाठ्यक्रम की पहली इकाई काव्यांश में संकलित पहले कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के 48वें छंद तक अध्ययन किया। आज उससे आगे अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि 48वें छंद में जो प्रसंग चल रहा था, उस प्रसंग में राधा पवन को ये कह रही थी कि हे पवन, जब तू मथुरा पहुँच जाएगी, मथुरा को बड़ी उत्सुकता के साथ देखना। बहुत ही सुंदर नगर है, उसकी सुंदरता को देख करके मुग्ध होना। और तुझे आश्चर्य होगा कि मथुरा के जो मंदिर हैं वो पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे हैं। उनकी ऊंचाइयों को देख करके तू चकित हो जाएगी। और उन मंदिरों के शीर्ष पर जो आभा वाले, चमक वाले जो कलश लगे हुए हैं, वो कलश देखने में सूर्य जैसे दिखाई देंगे। ये प्रसंग चल रहा था। तो इससे आगे आप 49वां छंद स्क्रीन पर देखें कि राधा और पवन को क्या संदेश देती है, क्या कहती है। यहाँ 49वां छंद आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पढ़िए। जी चाहे तो शिखर समझो सद्म के हैं मुंडेरे, वहाँ जा ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, उद्युक्ता हो सकल सुर से गेहे को देख जाना। देखिए, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, जो चाहे, जी चाहे, तेरे मन में आए, तेरे मन में ये इच्छा हो, तो शिखर सम, शिखर कहते हैं पर्वत, सम यानी समान, सद्म कहते हैं जो मंदिर, घर, महल, मुंडेर सबसे ऊंची चोटी। देखिए, पवन कहती है जी चाहे तो शिखर समझो सद्म के हैं मुंडेरे। हे पवन, यदि तेरा जी चाहे, तेरे मन में आए, तो वहाँ के जो महल और जो मंदिर जो पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे हैं, उनकी चोटी पर, मुंडेरे यानी चोटी, वहाँ जा, उसकी चोटी पर पहुँचना और उस चोटी पर ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। मंदिरों के ऊपर जो ध्वजा, जो पताका फहराती रहती है, राधा कहती है तू सबसे ऊंची चोटी पर चली जाना जहाँ तेरा मन करे तो, और वहाँ अनुपम ध्वजा, ध्वजा कहते हैं पताका, झंडा, अनुपम यानी अनोखी, उस अनुपम अनोखी पताका को, अंक कहते हैं गोद में, अपनी गोद में लेकर के, अपना सानिध्य दे करके ले उड़ाना, उसको भी उड़ाना। भाव क्या है? भाव यह है कि राधा पवन से ये कहती है कि मंदिरों की शिखर सम ऊंची चोटी पर फहराती हुई ध्वजा को जा करके तू और फहराना, और वो भी तेरे मन में आए तो। प्रासादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में, प्रासाद कहते हैं महल को, अटन कहते हैं भ्रमण करना, प्रांगण आंगन। देखिए राधा क्या कहती है पवन से, प्रासादों में अटन करना, और तेरे मन में आए तो वहाँ के जो महल है ना मथुरा के, उनमें जाकर के खूब घूमना, खूब फिरना, खूब भ्रमण करना, घूमना प्रांगणों में, वहाँ के जो आंगन है उस आंगन में जाकर के भी खूब घूमना फिरना। उद्युक्ता हो सकल सुर से गेहे को देख जाना, और हे पवन, उत्सुक हो करके, सकल यानी सारे, सुर यानी देवता, गेहे यानी घर, वहाँ के जो घर हैं वो देवताओं के निवास के तुल्य हैं, उनके समान हैं। तो हे पवन, तू वहाँ जाकर के उत्सुक हो करके समस्त देवताओं जैसे घरों को देख जाना। यहाँ पर आप देखें, सुर से गेहे, उन भवनों को देवताओं का निवास स्थान जैसा बताया है, उपमा अलंकार है, समानता की गई है। और ऊपर भी, ऊपर वाली पंक्ति में देखें, शिखर समझो सद्म के हैं मुंडेरे, उन महलों के, उन मंदिरों की जो चोटी है उनको पर्वत के समान बताया है, सम शब्द आया है, समानता सूचक है, उपमा अलंकार है। ये राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तू ऐसा ऐसा करना यदि तेरे मन में आए तो।
अब 50वां छंद, कुंजों बागों विपिन यमुना कूल या आलयों में सदगंधों से भरित मुख की वास संबंध से आ, कोई भौरा विकल करता हो किसी कामनी को, तो सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे उड़ाना, ताड़ना दे भगाना। देखिए क्या कहती हैं राधा पवन से कि हे पवन, कुंजों बागों विपिन यमुना कूल या आलय में, कुंजों में जो छोटे छोटे बगीचे हैं, बागों में, विपिन यानी जंगल में, वन में, यमुना कूल, कूल यानी किनारा, यमुना के किनारे, या आलयों, आलय कहते हैं घर, प्रासाद, महल, उन सभी में सदगंधों से भरित मुख की वास संबंध से आ, चाहे बाग बगीचे हो या यमुना का किनारा हो या महल हो, कहीं भी भरित यानी भर करके, सदगंध यानी सुगंध, सुवास, मुख की वास संबंध से आ, कोई भौरा विकल करता हो किसी कामनी को, इन महलों में, इन बागों में, इन बगीचों में, इन यमुना के किनारे पर यदि कोई भंवरा फूलों से सुगंध लेकर के अपने मुख में भर करके उसकी सुगंध से, उसकी वास से, उसकी खुशबू से किसी कामनी को, विकल यानी व्याकुल, कामनी यानी स्त्री, यदि किसी स्त्री को कोई भंवरा व्याकुल कर रहा हो, देखिए क्या कहती है, भाव क्या है, राधा पवन से कहती है कि हे पवन, तू बागों में, बगीचों में, यमुना के किनारे पर, महलों में, कहीं भी यदि ये देखे कि कोई भंवरा इन फूलों की सुगंधी को अपने मुख में भर करके उस सुवास से, उस सुगंध से किसी स्त्री को व्याकुल कर रहा हो, तो तुझे क्या करना है, तो सद्भावों सहित उसको ताड़ना दे भगाना। तो तेरा जो कर्तव्य है वो ये है कि उसको ताड़ना दे करके भगाना है, डांट करके, फटकार करके भगाना है। लेकिन देखिए ताड़ना सब आगे लिखा है सद्भावों सहित, वहाँ भी तुझे सद्भावना दिखाना है, रूखा व्यवहार नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। कैसे? सद्भावों सहित, सद्भावना के साथ उसको डांटना है और वहाँ से भगा देना है, जिससे वो युवती को, उस स्त्री को परेशान ना करे। यहाँ पर एक बात बहुत ही अच्छी कही है, ताड़ना जो शब्द है, ताड़ना का मतलब किसी का अपमान करना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब किसी को नीचा दिखाना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब होता है किसी को सही रास्ते पर लाना, समझाना, बुझाना। इसलिए राधा कहती है कि डांटना, ताड़ना, लेकिन सद्भाव के साथ में उसको समझाना और समझा करके वहाँ से भगा देना कि ऐसे किसी युवती को व्याकुल नहीं करते। बहुत ही अच्छा शानदार भाव यहाँ है, समझने की चीज़ है। ताड़ना का मतलब किसी को नीचा दिखाना या किसी का अपमान करना नहीं होता है, ताड़ना का मतलब उसको समझाना होता है, सही रास्ते पर लाना होता है। और अगला 51वां छंद देखें, तू पावेगी कुसुम गहने कांतता साथ पहने, उद्यानों में वरनगर की सुंदरी मालिनों को, वे कार्यों में स्वयं प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी, जो श्रांता हो शरत गत से तो उन्हें मोह लेना। हे पवन, तू जब इस तरह से वहाँ भ्रमण करेगी, तू पावेगी तो तुझे क्या मिलेगा, क्या पाएगी? कुसुम गहने पहने कांतता, कुसुम गहने कांतता साथ पहने, कुसुम यानी फूल, फूलों के, गहने यानी गहने आभूषण, कांतता यानी स्त्री। तुझे वहाँ बहुत सारी स्त्री फूलों के गहने हुए मिले, गहने पहने हुए मिलेंगी उद्यानों में, बाग बगीचों में। वर नगर, उस वर यानी श्रेष्ठ, उस श्रेष्ठ नगर मथुरा के बाग बगीचों में कौन? सुंदरी मालिनों को, वहाँ मालियों की जो स्त्री हैं, जो पत्नियां हैं, जो मालिन हैं, वो मथुरा के बाग बगीचों में तुझे सुंदर सुंदर फूलों के गहने पहने हुए दिखाई देंगी, वो मिलेंगी तुझे वहाँ पर। और वे कार्यों में स्वयं प्रियतम के तुल्य ही लग्न होंगी। वे सारी स्त्रियां, वो सारी सुंदरियां अपने अपने प्रियतम के जैसे ही अपने अपने कामों में अपने प्रियतम के समान ही संलग्न दिखाई देंगी, उसमें तल्लीनता के साथ तुझे काम करते हुए मिलेंगी। ऐसा नहीं है कि फूलों के आभूषण पहन के आराम से बैठी हों, इसलिए लिखा है वे कार्यों में स्वयं प्रियतम के, वो अपने अपने कामों में अपने प्रियतम के तुल्य यानी समान के समान ही लग्न होंगी, संलग्न होंगी, उन कार्यों को
कर रही होंगी, उन कार्यों को अंजाम दे रही होंगी, तो तुझे क्या करना है? जो श्रांता हो, श्रांता थकी हुई, परेशान, हैरान, उनको क्या करना है? सरस गति से, अपनी रस युक्त गति से, ऐसी ऐसी जिसमें आनंद आए, ऐसी हवा चलना। सरस गति से उन्हें मोह लेना, तुझे अपनी सरस गति से उसको मोह लेना है। धीमी धीमी, मधुर मधुर, शीतलता के साथ उनका स्पर्श करना और उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करना। ये राधा वही पर दुख कातरता और परोपकार की भावना दिखाती हैं और पवन को समझाती हैं। और इससे आगे वाला छंद देखें 52 नंबर का। जो इच्छा हो सुरभि तन के पुष्प संभार से ले, आते जाते सरुचि उनके प्रियतमों को रिझाना। हे मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियां सोच होना, जैसे जाना निकट प्रिय के बिंब चुंबी ग्रहों में। तुझे क्या करना है? जो इच्छा हो, यदि तेरी इच्छा हो तो सुरभि तन के पुष्प संभार से ले, इस तरह से अपने अपने कार्यों में लग्न उस सुंदरियों को देख करके। अब यहाँ पर देखें, सुरभि तन, जो उन सुंदरियों के तन को, सुरभि कहते हैं गंध, सुरभि तन के पुष्प संभार से ले, उनके पुष्प रूपी शरीर से गंध लेकर के। अब यहाँ आपकी समझ में आया होगा, पुष्प रूपी शरीर से, यानी मालिनों के, सुंदरियों के शरीर को ही पुष्प बताया है यहाँ पर कवि ने, इसलिए शरीर को पुष्प का रूप दे दिया गया। इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यह रूपक अलंकार है कि हे राधा, हे पवन, यदि तेरी इच्छा हो तो उन सुंदरियों के, उन मालिनों के पुष्प रूपी शरीर से सुगंधि लेकर के आते जाते सरुचि उनके प्रियतमों को रिझाना। आते जाते रुचि पूर्वक, सरुचि, रुचि के साथ उनके जो प्रियतम हैं, उनके जो पति हैं, उनको रिझाना, अर्थात उनके शरीर से। भाव क्या है कि उन सुंदरियों के शरीर की गंध अपने साथ लेना और उस गंध को उनके प्रियतमों तक पहुंचाना। जब वो अपनी प्रियतमा के शरीर की गंध को महसूस करेंगे तो उनकी तरफ आकर्षित होंगे और उनसे मिलने के लिए आएंगे। ये काम तुझे करना है। ए मर्मज्ञ, देखिए, रहित उससे युक्तियां सोच होना। राधा पवन को क्या कहती है कि तुम तो मर्मज्ञ हो। मर्मज्ञ यानी सब कुछ जानने वाली, मर्म की ज्ञाता हो। हे ए मर्मज्ञ रहित उससे युक्तियां सोच होना। तेरी जो युक्तियां हैं, जो सोच है, क्योंकि तुम सब कुछ जानती हो, इसलिए उसके हिसाब से उपाय करना, उसके हिसाब से उपाय सोचना, यानी उनको मिलाने का प्रयास करना। जैसे जाना निकट प्रिय के व्योमचुंबी ग्रहों में, अच्छी युक्ति, अच्छे उपाय खूब सोच समझ के जाना। कहाँ? उनके प्रियतम जहाँ महलों में, घरों में रह रहे हैं। जैसे जाना निकट प्रिय के, उनके प्रियतमों के पास जाना। तो प्रियतम कहाँ रह रहे हैं? व्योम चुंबी ग्रहों में। व्योम कहते हैं आकाश, चुंबी यानी चूमने वाले, ग्रह यानी घर, महल। आकाश को चूमने वाले ऊंचे ऊंचे जो महल हैं, गगन चुंबी जो इमारतें हैं, उनमें तुझे उनके प्रियतमों के पास में बहुत ही सुंदर तरीके से, सुंदर युक्तियों के साथ में प्रवेश करना है और उनके प्रियतमों तक उनके शरीर की, तन की गंध पहुंचानी है, जिससे वो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए उत्सुक हों। ये 52वां छंद था। 52वें छंद में पहली पंक्ति में रूपक अलंकार है और इससे आगे 53वां छंद देखें। देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना। केवां लेके रुचिर तर के शब्दकारी फलों को धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना। देखिए और क्या कहती हैं राधा पवन से कि हे पवन, देखे पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजा चल रही हो, पूजा के समय पर देखे पूजा समय, पूजा का समय देखना, वहाँ के मंदिरों, मथुरा मंदिरों मध्य जाना, मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना।
जहाँ पूजा चल रही हो पूजा के बीच में वहाँ मंदिरों में जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, और वहाँ अनेकों प्रकार के वाद्य यंत्रों, क्योंकि पूजा के समय अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र बजते हैं, उनमें मधुर स्वर, उसमें बड़ी ही मधुर जो है आवाज़ आती है, वहाँ मधुर स्वर बिखरते हैं, तो उस उनकी मुग्धता को बढ़ाना तू और उनको मोहित करना। केवा यानी अथवा, लेके रुचिर तरके शब्दकारी फलों को। और क्या करना है, बहुत सारे वहाँ मंदिरों में ऐसे पेड़ होंगे जिनके जो फल हैं उनको हिलाने पर आवाज़ होती है, जब वो हवा के साथ हिलते हैं तो वो आवाज़ करते हैं, जो अंदर के बीज होते हैं उनसे उसमें आवाज़ आती है। कि वहाँ लेके रुचिर तरके, रुचिर यानी सुंदर, तर यानी पेड़, शब्दकारी यानी शब्द करने वाले फलों को, उन शब्दकारी अथवा उन शब्दकारी फलों को लेना, सुंदर फलों को लेना जो आवाज़ करते हैं। और फिर क्या करना है तुझे, धीरे धीरे मधुर रब से मुग्ध हो बजाना, तुझे उन शब्दकारी फलों को लेना है और धीरे 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 उन फलों को बजाना है, जिससे आरती के समय जो मधुर स्वर वाद्य यंत्रों से निकल रहे हैं उसमें ये शब्दकारी फलों के जो स्वर हैं मिलकर के उसकी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ा दें। ये पवन को राधा संदेश देती है, तुझे ये काम करना है। आज इतना ही, कल इससे आगे बढ़ेंगे।